अब आते सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, स्थूल शरीर, ये है क्या। अभी किताबों में तो इसके लिए बहुत बड़ी बड़ी ज्ञानी बातें दी हुई है, तो अपने को उस पर जाते हैं नहीं। आप यूट्यूब पे गूगल कर सकते हो कि कैजुअल बॉडी क्या है, एस्ट्रल बॉडी क्या है, फिजिकल बॉडी क्या है। मैंने जहाँ तक जाना है मैं वहाँ तक बता सकता हूँ, ठीक है। सदगुरु के कैसे केस में मैंने देखा हो कि सातों चक्रों के सातों शिव मैंने देखा, वही कलर के दिखाई देते थे मेरे को अब तक समझ में नहीं आया वो क्या है। मैंने बहुत जानने की कोशिश की जब मैंने ध्यान में था। ये सूक्ष्म शरीर होते, अब इनका एक सर्कल भी है, जैसे अपनी बॉडी के साथ ऑरा चक्र है, वो चक्र का एक एक ऑरा सर्कल भी बना हुआ रहता है। सेम चीज़ नवग्रह के भी बने रहते। फिर ट्रायंगल और उल्टा स्टार, ऐसा एक एक ट्रायंगल और एक उल्टा ट्रायंगल जो स्टार के रूप में दिखता है। मरकबा बोलते हैं या कुछ, तो उसको बोलते हैं एम से मरकबा ही बोलते हैं शायद तक, मराकबा या ऐसा कुछ वर्ड है उसके लिए। 30 फुट का होता है वो। फिर ऐसे बहुत सारे साइंस में देख चुका था। मेरी स्टडी के हिसाब से मैंने इतना जाना है, जैसे इस्लाम में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हर इंसान के सामने हमने फरिश्ता और एक शैतान मुकर्रर कर दिया है। तो जब इंसान पैदा होता है उसके बाद एक फरिश्ता होता है और एक शैतान होता है। बाइबल भी पढ़ोगे तो सेम चीज़ आती है, हिंदुइज़्म में भी सेम चीज़ है। हिंदुइज़्म में इसको ऐसा बताया कि ये अग्नि तत्व है और ये क्या बोलते हैं 5 तत्वों से बॉडी बनी है वगैरह वगैरह। अपन ने जो देखे कि हमेशा जो बंदों के बाजू में चीज़ें खड़ी दिखाई देती थी, लोग पूछते थे भैया ये क्या आत्मा है। मैंने हमेशा बोला आत्मा तो नहीं है वो, क्योंकि आत्मा का रूप है नहीं। ये अपने को उपनिषद से पता चलता है। उपनिषद की कोई बात मैं ये नहीं मानता झूठी है। कुरान शरीफ में भी आत्मा के फिजिकल स्ट्रक्चर की बात नहीं कही है, उपनिषद में की हुई है। भगवद गीता में कृष्ण फरमाते हैं कि भाई बाल के 1000वें हिस्से का 1000वां हिस्सा आत्मा की साइज उतनी है। फिर कुछ स्टडी में ऐसा आता है कि आत्मा का जो स्थान है वो मूलाधार है। आत्मा का जो स्थान है वो मूलाधार है। कुछ जगह पे ऐसा आता है कि आत्मा तुम्हारी प्राण शक्ति है। प्राण शक्ति का जो स्थान है वो अपना मणिपुर चक्र है। जो नाभि होती है वो हमारी प्राण शक्ति का स्थान है। प्राण शक्ति, वाइटल एनर्जी, ऐसा कुछ तो नाम है उसको इंग्लिश में, वाइटल एनर्जी बोलते, प्राण शक्ति बोलते। अब मेरी कन्फ्यूजन यही कि भाई अपन वो थोड़े वर्ड्स में इधर उधर हो जाते हैं, सूक्ष्म शरीर, कैजुअल बॉडी, और उसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं। लेकिन बेसिक आइडिया वही कि उसका स्थान मणिपुर पे, ठीक है। अब अगर एक मैं कैसे देखता था जब मेरे को बहुत सारी चीज़ें देखनी होती, तो एक ह्यूमन बॉडी मेरे सामने खड़ी है, एक सब्जेक्ट, बंदा आता है बोलता है भाई मेरे को नेगेटिविटी है, अपन सामने स्क्रीन पे देखते तो सबसे पहले ह्यूमन बॉडी बनती है। मैं ऐसे लेवल पे पहुंच गया था जहाँ पे मैं सारी स्किन गायब कर दूँ तो खाली मसल्स दिखाई देगी। तो मसल्स में कहीं पे काला दिखता तो मेरे को समझ में आता था इसको ये तकलीफ है। मसल्स हटाता था तो पूरे नर्व्स, नसें वगैरह सब हाथों की दिखाई देती थी। स्केलेटन दिखता था, स्केलेटन हटाने के बाद बोन मैरो होते थे। ज़्यादातर जो अपना ये सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है कि कौन सा सिस्टम है, नर्वस सिस्टम तो ब्रेन का होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम जो भी है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जिसको बोलते हैं, जो विंड पाइप से होते हुए हार्ट, गुर्दा, कलेजी वगैरह, ज़्यादातर नेगेटिविटी वहाँ बैठी दिखाई देती है। तो ऐसा नहीं कि भूत लेटा हुआ दिखाई देता है, जैसे काला कलर का कलेजा दिखाई देगा, दिल काला दिखाई देगा, लंग्स के ऊपर मतलब काला काला धुआं रहेगा, तो अपने को समझ में आ जाएगा इसको ये तकलीफ है। तो अपन उसको बोलेंगे भाई तेरे को पेट में ये तकलीफ है, तेरे को अतड़ी में तकलीफ है, तेरे को किडनी में तकलीफ है, गुर्दे में तकलीफ है। सामने वाला हाँ बोलता था। इस तरीके से देखते थे। ये हो गई फिजिकल बॉडी, ठीक है। अब फिजिकल बॉडी, जो मैटर, जो फिजिकल चीज़ है, इन सारों को हटा दिया जाए तो इंसान की बॉडी की एक आउटलाइन दिखाई देती है। 7 चक्र दिखाई देते, ठीक है। बहुत बार 3 चक्र खुले रहते, 4 चक्र खुले रहते, 5 रहते, खुल के बंद हुए रहते। जैसे 5 चक्र है या 6 चक्र है, खुल गए, खुल के वापस बंद हो गए, तो वो ऐसे बंद नहीं होते, वो ऐसे हो जाते। अपने को पता लग जाता, सिद्धि बता देती बहुत टाइम से चक्कर बंद है। अब एग्जाम्पल के तौर पे जब तुम ऐसा देखो कि पिछले 3 साल में इसके कितने प्रोग्रेस हुई है, तो चक्रों को तुम ऐसा 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 होता हुआ देखोगे तो तुमको पता चल जाएगा कि पूरी तरीके से खुल नहीं रहे, ये एक्टिव हो रहे लेकिन खुल नहीं रहे। बहुत बार ऐसा देखेगा खुल के बंद तुम्हारे को ऐसा नीचे के 3 चक्र खुलते बंद दिखाई देंगे, तो तुमको पता चल जाएगा इसकी कुंडलिनी शक्ति तीसरे तक की आती है। तो तुम उसको पूछोगे तो बोलेगा नहीं मैं तो अभी अभी जुड़ा हूँ वगैरह, तो तुमको उस पर मेहनत करने की जरूरत नहीं। कोई बोलेगा भाई मैं 20 साल से तब कर रहा हूँ और मेरे को बोले शक्ति यहाँ तक फील होती है, देखोगे ना तो तुमको एक है ना वाइट कलर की रिंग गोल घूमते हुए दिखाई देगी। अब ये वाइट कलर की रिंग क्या है, ये मेरे को पहले लगता था कि ये वो है, क्या बोलते हैं, ईगड़ा पिंगला, लेकिन वो ईगड़ा पिंगला नहीं है। ये जो अपन सांस लेते हैं ना, ये वो चीज़ है। तो ये ऐसे सर्कल में जाती हुई दिखाई देती है। इसके 2 स्थान बने हुए रहते हैं, ठीक है। जब तुम सांस खींचते हो,
सांस खींच के, जैसी सांस छोड़ते हो तो सांस खींच के जब सांस छोड़ते हो ना, तो यहाँ पे इसका एक लाइन है, यहाँ पे आप सांस खींचे तो ये इधर रुकते हो ना, इसका स्थान इधर है, और जब सांस छोड़ते हो पूरी सांस बाहर निकल जाती है, उसका स्थान यहाँ पे, दो लाइन बनी हुई। अब ये दो लाइन को ऐसे देखोगे ना तो एक सर्कल दिखाई देगा, एक लाइन यहाँ दिखेगी, एक लाइन यहाँ दिखेगी। ये हम लोग ने मैंने देख के ये चीज़ को समझा है। अब ये क्या है, तुम्हारी सांस लेने की एनर्जी है। अब अगर आप तंत्रा की टेक्निक पे जाओगे, ओशो की बुक पढ़ोगे, ये चीज़ उसमें एक तरीके से बताएगी कि जब तुम सांस लेते हो और जहाँ पे तुम सांस रोकते हो छोड़ने के लिए, वहाँ पे तुमको रियलाइज़ होना है। अब बहुत सारे लोग वहाँ पे जप दे देते हैं, जैसे ओ, फिर सांस छोड़ेगा तो ओ, तो ये जप दे देते हैं। तो बेसिकली तुम काम क्या हो रहा होता है कि वो सांस के दो जो स्टेशन है वहीं पे तुम्हारा सर्कुलेशन टिंग 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 ये होता रहता है। थोड़ी देर के बाद 2 महीने 4 महीने 6 महीने में तुम ऐसे स्टेट पे पहुंच जाते हो कि अब होता क्या है ना, मंत्र देने से प्रॉब्लम, जब तुम पढ़ोगे ना तो तुम ओम की शुरुआत में ही तुम्हारे को दिमाग में यहाँ रहेगा कि यहाँ पे आके मेरे को रुकना है, समझ रहे हो। लेकिन जब बगैर मंत्र की ब्रीदिंग प्रैक्टिस करते हो ना, फिर तुम सांस रोकते हो तो तुमको ऐसा लगता है कि अब मेरे को यहाँ पे आके रुकना है। फिर सांस लंबी खींचोगे, बाहर छोड़ोगे तो ऐसा पहले एडवांस में तो तुम तैयार हो जाओगे कि यहाँ पे आके छोड़ना है। ये एक प्रॉब्लम आती है उसकी मंत्रों से। तो जब ब्रीदिंग प्रैक्टिस करते हो तो ये वो दो स्थान है, ठीक है, बाकायदा लाइन दिखाई देती है यहाँ पे और यहाँ पे, हार्ट चक्र के ऊपर और यहाँ पे ऊपर। अब जब तुम पेट से सांस लेते हो, क्योंकि नॉर्मली जब तुम ध्यान में बैठे होते हो तुम सीने से सांस लेते हो, ठीक है, तो तुम सीने पे लाइन दिखाती है। अगर तुम पेट पे सांस लेने लग जाओ ना और सारी ऊर्जा पेट पे खींचते हो ना, तो वो पूरा का पूरा सर्कल नाभि से होते हुए फोरहेड से निकलता हुआ दिखाई देता है। तो तुम लंबी सांस जब खींचते हो वो पेट तक जाती है, पेट से ऊपर आती है, ये एक चीज़ दिखाई देती है। मैं बता रहा हूँ तुम्हारी कैजुअल एस्ट्रल बॉडी जो है ना, उसके काम बता रहा हूँ कि कैसा दिखाई देता है। चक्र दिखाई देते हैं बहुत बार। एक सुराही कैसी होती है, वो ऐसे शेप में जो होती है ना, यूँ दारू की बोतल की जैसी, दारू की बोतल पहले के टाइप नहीं, लंबी सुराही और नीचे से गोल, उस शेप में मूलाधार से लेकर सहस्त्र का पूरा हिस्सा दिखाई देता है। सबसे नीचे मूलाधार, फिर स्वादिष्ठान, मणिपुर थोड़ा छोटा, हालांकि मणिपुर का चक्र बहुत बड़ा रहता है लेकिन उस पर छोटा दिखता है। फिर मणिपुर से लेकर हार्ट चक्र की पूरी लाइन सीधी है और बीच में एक गांठ है, और उसके बाद में फिर तुम्हारे को कंठ चक्र और आज्ञा, ये इस तरीके से बॉडी देखी जा सकती है। उसके बाद दिखता है ऑरा के सर्कल दिखते 3, 6, 9। प्रीतम भैया 12 बोलते थे, लेकिन मैंने ज़्यादातर मस्ती में बहुतों को बोल देता था 12 गोले हो गए। मैंने 9 से ज़्यादा गोले नहीं देखे, मैंने 12 ही देखे, सॉरी 12 नहीं देखे, मैंने 9 ही देखे। तो प्रीतम भैया 12 देख पाते थे, मैंने 12 कभी नहीं देख पाया। हाँ, वो ऐसा था कि कोई पूछता था कि बोले 12 गोले हो गए तो मस्ती में बोल देते 12, लेकिन फिजिकली अगर मेरे को बोला जाए कि मैंने कितने देखे तो मैंने 9 ही देखे, मैंने कभी 12 गोले नहीं देखे, ठीक है। अब प्रीतम भैया 12 देख लेते तो प्रीतम भैया की बात थी, हमने तो 9 ही देखे, तो मैं तो उतने तक की बात करता हूँ। अब ये 9 है ना, बहुत सारी चीज़ों से कनेक्टेड है, ठीक है। ये 9 जो गोले, अब प्रीतम भैया पहले बताते किसी को 6 महीने लगेगा, 8 महीने लगेगा, मैंने देखा था किसी को बता रहे थे शायद यूट्यूब पे कि 10 दिन में भी हो जाते, 5 दिन में, मेरे को पता नहीं। लेकिन अगर आज की डेट में मेरे को 12 गोले 1 सेकंड में मैं गायब कर सकता हूँ, और 1 सेकंड में 12 गोले, मतलब अकॉर्डिंग टू प्रीतम भैया मैं 1 ही सेकंड में तैयार कर सकता हूँ। 12 गोले से भी वास्ट में पूरा का पूरा बॉल तैयार कर सकता हूँ, अपनी अपनी एबिलिटी हो गई है। खुद के जब से नहीं, ब्रह्मांड से जब खींच के 1 सेकंड में पूरा का पूरा एक बॉल मेरे चारों तरफ बन जाएगा, मैं इस लेवल पे पहुंच गया। ये ब्रह्मांड का जप हो गया, ठीक है, शक्ति के लिए, क्योंकि मेरे को पता है पूरे बॉल के जप की ज़रूरत भी नहीं पड़ती तुमको। ये जितना जब तुम एक साथ खींचते हो, ये एक सर्टन प्रोसेस के लिए लग रहा होता है। अब मान लो दुनिया में हज़ारों करोड़ों लोग जप कर रहे हैं अपने अपने फ़ायदे के लिए। मैं जैसे समझो तुम खाना खाते हो, खाना तुम्हारी बॉडी से निकल जाता है, वो जाता है, फिर वो प्रोसेस के थ्रू नेचर में, नेचर से फिर वो फर्टिलाइज़र से फिर पेड़ बन के फल बन के वैसे ही आता है। सेम चीज़ जप का भी है। तो प्रेत तुम्हारा जप खा गया, शरीर से जप चला गया, कुल देवी कुल देवता गया, पितरों के लिए जप चला गया, सारा कुछ एक साथ तुम्हारी बॉडी में लाया जा सकता है, सारे चक्र एक साथ खोले जा सकते हैं, और फिर वापस उस जप को वापस बाहर निकाला जाता है। लेकिन बॉडी काली पड़ जाती है, फिर उससे होता नुकसान है, दृष्टि खुल जाती है, तो फिर मतलब जिस चक्र जहाँ तक मलिदा फैली है, जहाँ तक अंधेरा है, वहाँ तक के तुम परेशान हो जाते हो।
सपने वैसे आते हैं और वगैरह वगैरह। तो वो बेटर है कि नहीं करें, लेकिन किया जा सकता है, इसमें कोई नो डाउट है, किया जा सकता है। उसके बाद में तुम्हारे को ऑरा के सर्कल दिखाई देते। ऑरा तुम्हारा कलर में भी देखा जा सकता है चक्रों के हिसाब से। वाइट कलर का ऑरा यानी तुम कंप्लीट हो गए। 7 चक्र के बाद जब तुम वाइट कलर का ऑरा, जैसे तुम फोरहेड पे ध्यान करते हो तो तुम्हारा पर्पल कलर का ऑरा दिखता है वगैरह वगैरह। हर चक्र का एक ऑरा है। जब तुम सर्टन साधना करते हो सर्टन देवता की, तो तुम्हारा ऑरा वैसा ही रहता है। तुम शिव जी का जाप करोगे तो तुम्हारा ऑरा ब्लू कलर का ही रहेगा। तुम माता काली करोगे तो तुम्हारा ऑरा काला ही रहेगा ऐसा। लेकिन वो काला डरावना वाला नेगेटिविटी वाला काला नहीं होता, वो काला अलग होता है। अब ये ऑरा की बात हो गई, ठीक है। ऑरा जिसको बोलते हैं वो, ठीक है। आभा मंडल, आभा मंडल दूसरी चीज़ होती है, लेकिन ठीक है अभी वो ऑरा में अपन कंसीडर कर देते हैं। उसके बाद होता है फिर जो तुम्हारे बाजू में जो सिद्धि आ जाती है, देवी देवता आ जाते हैं, उसका भी एक अलग ऑरा होता है, ठीक है। जो संत वगैरह टाइप के लोग होते हैं ना, इनका ऑरा हमेशा वाइट होता है, ठीक है। और जो महान महान संत हो गए, अब देखो बुरा नहीं मानना, बहुत सारे संत हैं जिनको हम संत समझते, हम भगवान बना के उनकी पूजा भी कर रहे हैं, ये लोगों का ऑरा वाइट है। और बहुत सारे ऐसे जिनको दुनिया में किसी ने गूगल पे भी नहीं देखा, यूट्यूब पे नहीं देखा, मगर तुम देखते हो ये कोई है, उनका ऑरा, उनकी बॉडी गोल्डन कलर की होती है और उनमें से हमेशा गोल्डन कलर का डस्ट गिर रहा होता है। तो ये एक बात है। अब आप बोलोगे अरे भाई ऐसा कैसा है, तो भाई बहुत बड़े बड़े ज्ञानी और ऐसे बहुत बड़ी बड़ी हस्तियाँ होती है जो कभी यूट्यूब पे नहीं आए, गूगल पे नहीं आए, इंटरनेट पे नहीं आए, मीडिया के सामने आके उन्होंने बातें नहीं की। बहुत सारे गुरु ऐसे थे जिन्होंने ठीक किया एक्सपीरियंस, उन्होंने मीडिया के बारे में, मीडिया के पास आके चीज़ें बताई भी और डॉक्यूमेंट्रीज बनी और वगैरह वगैरह, उनका एक अलग स्टेट है। मैंने बहुत सारे संतों के, हमारे गुरु का आशीर्वाद है, बहुत सारे संतों के एक्सपीरियंस किए, ध्यान में, दृष्टि से, फिजिकली, और बहुत कुछ देखा है। महाअवतारी बाबा को मैं कभी नहीं देख पाया था, ना ही मैंने, बहुतों को ऐसा लगता है कि देखने की कोशिश करते हैं, मैंने कभी किसी को देखने की कोशिश नहीं की कि मैं प्रॉफिट मोहम्मद को देखने की कोशिश करूँ, मैं कृष्ण को देखने की कोशिश करूँ, मैं जीसस को देखने की कोशिश, मैं कभी किसी को देखने की कोशिश नहीं करता था। मैं आँख बंद करके बैठ जाता था, जो हो रहा है वो हो रहा है। उसमें बहुत सारों के दर्शन हो जाते थे, कभी कभी एक दिन में 25 दर्शन भी कर लिया पुण्य, ऐसा भी हुआ है। उस स्टेट में, उस लेवल पे जाने के बाद में, जब मैं ग्रुप चला रहा था उस वक्त एक टाइम पे ऐसा हो गया था कि कुछ तो मैं कुछ काम कर रहा था, काम करते करते मैंने एक तिब्बतियन म्यूजिक है, सिंगिंग बोल नाम, सिंगिंग बोल नहीं, उसको कुछ क्या बोलते हैं, टंग बोल या ऐसा कुछ बोलते हैं, उसकी कुछ म्यूज़िक लगाई और वो मैं कम से कम 2 मिनट तक, 3 मिनट का कुछ वीडियो था, वो मैं सुन रहा था। सुन के मैंने जैसी आँख बंद की, मेरे को एकदम से महाअवतारी बाबा सामने से खड़े दिखाई दी और मैं 1 सेकंड के लिए चौंक गया, पूरी बॉडी वाइब्रेट होने लग गई। तो मैं खुश भी हो गया क्योंकि ये एक मेरे को ऐसा था कि एक दर्शन बाकी है। अब मैं क्यों बता रहा हूँ, अभी फिर टॉपिक पे सड़ जाता है। तो शॉर्ट वीडियो बनाने थे। ये लोग जो आते हैं ना, जो सब तुमको आशीर्वाद देके जाते हैं, आशीर्वाद देते हैं, तुम्हारे को फिजिकली भी बेनिफिट होता है, स्पिरिचुअली भी बहुत बेनिफिट होता है वगैरह वगैरह। अब एस्ट्रल बॉडी और वगैरह से इसका लेना देना क्यों है, जब तक, अब भगवान ने बता दिया तुम्हारे साथ में एक देव भी है, दानव भी है, एक फरिश्ता भी है, एक जिन भी है, शैतान भी है, ऐसा। जब तक ये वाला तुम्हारा वाइट नहीं होना, तब तक संत तुम्हारे को, देवी देवता के एक्सपीरियंस जल्दी नहीं होंगे। ये वाला जो तुम्हारा हो गया, तो फिर तुम्हारे को नेगेटिव एंटिटी और नेगेटिव चीज़ें और तामसिक सिद्धियाँ ये सब बहुत जल्दी दिखाई देगी, ठीक है। अपने तो दोनों लेवल के तो बता रहा था मैं कि ये अभी ये 2 बॉडी होती है, ठीक है। अब अगर ज्ञान के, मैंने इस चीज़ को नहीं देखा, ये भैया की टीचिंग्स है और उससे अपन ने जो सीखे किताब से 7 सीन्स बता दिए तुम्हारे को, ठीक है। 1 मिनट, अभी तुम्हारे को 7 सीन्स बता दिए, ठीक है। तो ये जो नेगेटिव नहीं है ये, एक्चुअल में ऐसा समझ लो तुम्हारे 2 सूक्ष्म शरीर है, ठीक है। एक देवता जैसा है, एक दानव जैसा है, ठीक है। अगर तुम बहुत पुराने वीडियो देखोगे तो उसमें मैंने इसके ऊपर भी बात की हो कि भैया के एक जगह पे शनिदेव दिखते, एक बाजू में वो लाठी लेके जो दिखते वो दिखते। मेरा एक ग्रुप है, प्रीतम भैया का, ऐसे बहुत सारों के बारे में मैंने बताया। अब सूक्ष्म रूप एक देवता फरिश्ते जैसी बॉडी होती है और एक नेगेटिव या तामसिक है, जो भी बोलते वो। मेरी कैसी है, मेरे इस तरफ जो वाइड में वो एक पीर जैसे, लंबी दाढ़ी है, मोटे जैसे, बहुत हाइटेड है, बॉडी बिल्डर नहीं लेकिन ऐसे चौड़े है। जो मेरे लेफ्ट में ना, वो सींग वाला, 3 आँख वाला है, ठीक है। उसकी 3 आँख है, सींग है, उसके कांटे जैसे दांत है, उसकी पूरी मगरमच्छ जैसी स्किन है। अब ये दोनों का एक स्थान है, ठीक है। मैं अपने बारे में बता रहा हूँ, कोई बताता नहीं अपने बारे में,
तो तुम मेरे को भी तोल लो, तुमको भी अंदाज़ा हो जाए किससे। अब ये जो दोनों है ना, इन दोनों के डायमेंशंस है। मेरी बॉडी से 7 चक्र ऊपर और मेरी बॉडी से 7 चक्र नीचे। 7 चक्र नीचे में पाताल लोक आ जाता है। जो पाताल, जब मैं अर्थ पे खड़ा हूँ तो अर्थ की जो 7 नीचे की डायमेंशन का सेंटर है ना, ये उसकी सोर्स है। और जो बाजू में पीर साहब है, ये तो 7 तो छोड़ दो, 40 डायमेंशन के ऊपर का इनका स्थान है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीज़ें मैंने इतनी ज़्यादा एक्सपीरियंस इसके लिए कर ली है, इतनी ज़्यादा तक मैं इसलिए देख पाया क्योंकि ये पीर साहब की वजह से। जो बहुतों को लगता है ना करीम खान लोगों की सिद्धियाँ खींच लेता है और वगैरह वगैरह, वो खींचते नहीं, वो बहुत जन की कॉपी पेस्ट कर देते और इन लोगों को लगता है मैंने सिद्धियाँ खींच ली। किसी की सिद्धियाँ कभी नहीं खींची मैंने। तो वो शायद इनकी वजह से वो सारी सिद्धियाँ आ जाती हैं। तो ये एक बात है। अब ये सिद्धि मेरे को कहाँ से मिली है? मैं कोई सिद्धि साधना के लिए स्पेशल जाप नहीं करता था। भैया के बताए हुए जो जाप थे वही करता था। उसी के थ्रू जो मैंने 1.25 लाख कंप्लीट किए थे, 1 लाख, उसके बाद में ये आ गए थे और फिर दिखना शुरू हो गए थे।